जो साउंड की क्लासेस में एब्सेंट था वो नोट्स ले लेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, साउंड की पहले न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ साउंड इज, एक तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का रिलेशन है ना। तो तुम्हें याद दिला देता हूँ साउंड के पहले फॉर्मूलाज, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखें जरा। देखो, पॉइंट इज दिस, एक कंप्लीट रेडिफ्रैक्शन और एक कंप्लीट कॉम्प्रेशन के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। तो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, और वन कंप्लीट वेवलेंथ मींस वन कंप्लीट रेडिफ्रैक्शन और वन कंप्लीट कॉम्प्रेशन, उसको बोलते हैं वन वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट विल बी मीटर, ठीक है। अच्छा, और कुछ कॉमनली यूज मीटर्स के साथ साथ कुछ और यूनिट्स भी यूज होती है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर याद रखना 1 nm होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। नैनोमीटर याद रखोगे। nm का फुल फॉर्म क्या है? नैनोमीटर। किलोमीटर होता है, किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये वाली बात याद रहेगी। अच्छा, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, तो उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज की, जो कि है टाइम पीरियड। दूसरा क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द कंप्लीट वेव को चलने का जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड टी बोलते हैं। टी इज द टाइम पीरियड जिसमें एक वेव यहां से यहां तक का डिस्टेंस चलती है। तो वेव, जैसे वेव तो चलती जाती है, तो एक यहां से लेके यहां तक वेव कितनी देर में चलती है वो टाइम पीरियड टी बताता है। टी टाइम में वो 1 वेवलेंथ चलती है, तो टाइम पीरियड टी में वो कितना वेवलेंथ चलती है? 1। इसी तरीके से हमारा एक और वैल्यू थी, दैट वाज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते थे? न्यू से। न्यू जो होता है टेढ़ा वी होता है, और न्यू इज हाउ मेनी टाइम्स अ वेव पासेस इन 1 सेकेंड। क्योंकि एक वेव को पास होने में टी सेकेंड्स लगते हैं, और 1 सेकेंड में कितनी वेव पास करेंगी? 1/t वेव्स। ये वाली बात क्लियर है? तो अब अगर हमें एक और चीज पता हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लैम्डा डिस्टेंस वो कितने टाइम में चलती है? टी टाइम में। लैम्डा डिस्टेंस कितने टाइम में चलती है? टी अमाउंट ऑफ टाइम में। और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी से करते हैं, तो हाँ, वी से कर रखा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा, मेरे ख्याल तो सी से ही है, देख रहे हैं वी से है, ठीक है, ठीक है। लैम्डा बाय टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू 1/t। 1/t क्या होता है? न्यू। तो लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। v velocity of the sound, lambda is the wavelength of sound, and nu is the frequency. मैं क्या कह रहा हूँ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लैम्डा, टाइम टी। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, लैम्डा को अलग कर दिया और 1/t को अलग कर दिया। लैम्डा इंटू 1/t इज इक्वल टू वेलोसिटी, 1/t इज न्यू, 1/t क्या है? न्यू। तो हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। v वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करें पहले। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। नोटेड? बायो सेक्शनल टेस्ट, केमिस्ट्री सेक्शनल टेस्ट किसी ने नहीं दिया हो? बायो का कल आपने फुल कोर्स का मुझे भी लाया, फुल कोर्स का टेस्ट था कल। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। कोई नहीं, नेक्स्ट संडे, ठीक है। मिटा दूं? नो सर। डन। सर
बस v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बुक का। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव उस फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन है 220 हर्ट्ज, न्यू इज गिवन 220 हर्ट्ज। स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v इज गिवन 440 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेवलेंथ 2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? v वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। ये फॉर्मूला आया कहां से था? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आया था। डिस्टेंस कितना चलता है वो फिर से अभी वही पूछ रहा हूँ जो अभी पूछा था। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लैम्डा टाइम t और लैम्डा इनटू न्यू, क्योंकि 1/t इज न्यू। तो हमारा फॉर्मूला ये था, तो हमें कुछ भी नहीं, ये याद रखना है। ये डेरिवेशन बार बार नहीं करनी, पर तुम्हारे दिमाग में बिठाना है। v इज द वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी गिवन है? 440। अच्छा, लैम्डा हमसे पूछा है और ये कितना गिवन है? न्यू 220। यूनिट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। लैम्डा आ जाएगा 2 मीटर। कट कर देंगे 20 220 440। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर से पढ़ना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ। A person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compression and compressions from the source? देखो कुछ होता तो। टाइम इंटरवल t निकालना है, t निकालना है और हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड डायरेक्ट ही निकलता है कि नहीं? कॉम्प्रेशन क्या होता था? कॉम्प्रेशन होता था एक बार ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है, ये रिफ्रैक्शन है। तो पॉइंट इज दिस, दो कॉम्प्रेशन के बीच का टाइम चाहिए। तो ये वेवलेंथ होती है डिस्टेंस, और ये वेवलेंथ कितने टाइम में ट्रैवल करता है? वो t, हमने बोला टाइम पीरियड में। तो एक्चुअल में वो t पूछ रहा है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन तो हम जानते हैं क्या है? न्यू इज इक्वल टू 1/t। न्यू गिवन है हमें कितना? 500 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड t। तो t इज इक्वल टू 0. इसको अपॉन कर देंगे तो 0.002। ठीक है, 02 0.002 सेकेंड। कैसे आया? नहीं समझा? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t। न्यू गिवन है 500, तो न्यू की जगह 500 डाल दिया, t को इधर ले गए और 1/500 हो गया t। 1/500 माने 0.2/20 और 0.002 सेकेंड। 500 इंटू 10⁻⁻1 कैसे? -1 थोड़ी कभी देते हैं आंसर हम। 10 की पावर में दे सकता है तू, पर 5 की पावर में थोड़ी दे। ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट अब इको के न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उससे पहले बैक एक्सरसाइज के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। A person has a hearing range of 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of sounds in a corresponding regions to these frequencies? Take the speed of sound to be 344. एक न्यू 1 गिवन है 20 hertz, न्यू 2 गिवन है 20 kilohertz। किलो माने 1000 से मल्टीप्लाई,
तो न्यू 1 इज 20 हर्ट्ज, न्यू 2 इज 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालो। ठीक है, पर स्पीड कितनी लेनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। वी इज 344 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले में 17.2 मीटर। तो सेकंड का 0.017। सेकंड को 0.007 मीटर। Done? Yes, sir. यस, तो इसके लिए न्यू 1 इज 20 हर्ट्ज। न्यू 1 कितना है? न्यू 2 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम बोले इसमें v कितना है? v तो है 344, हमेशा ही रहेगा, फिक्स रहेगा, मीटर पर सेकेंड। लैम्डा विल बी, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो वी नीड टू फाइंड लैम्डा 1। लैम्डा 1 विल बी न्यू 1 अपॉन लैम्डा विल बी v अपॉन न्यू 1। तो v कितना है? 344 अपॉन 20, तो ये हो गया 17.2 मीटर। अच्छा, लैम्डा 2 वुड बी v अपॉन न्यू 2 विच इज 344 अपॉन 20,000। तो दिस विल बी 0.0, क्योंकि 20 तक तो 17.2 ही था, तो 0.0172। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं?
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज two children are at opposite end of an aluminium rod. One strikes the rod and find the ratio of time sound would travel in aluminium to reach two children are at opposite end of an aluminium rod. तो एक एल्यूमिनियम रॉड है और उस एल्यूमिनियम रॉड पे उन्होंने कान रखा हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हें बताना है कि ये एल्यूमिनियम रॉड है, इसमें बताना है कि अगर वो एक बच्चा यहाँ है और एक बच्चा यहाँ है, तो अगर यहाँ से आवाज़ चलती है तो वो यहाँ पे कितनी देर में पहुँचेगी और एयर में कितनी देर में पहुँचेगी, उन दोनों की रेशियो बतानी है। एयर में ट्रैवल करेगी और एल्यूमिनियम में ट्रैवल करेगी, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड्स का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब ये इसके लिए हमें एयर की स्पीड तो हमें पता है, एयर में कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम की हमें गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन नहीं है बट वो हमारे को टेबल में गिवन है इस एनसीईआरटी की, तो वहां से देख के बताया। फिर याद है कितनी है 6420 मीटर पर सेकेंड। देखो कंफर्म करो एक बार, यही है? ठीक है, फास्टेस्ट किस में चलती है? सॉलिड्स में चलती है और एल्यूमिनियम में काफी हाई स्पीड है एज कंपेयर टू एयर। तो अगर हमें बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, किसका टाइम? टाइम टेकन। तो डिस्टेंस तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। तो बोले लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर एंड एल्यूमिनियम बी एक्स। तो अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए टी इन एयर, टाइम इन एयर विल बी स्पीड इन एयर। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम विल बी स्पीड अपॉन डिस्टेंस, नहीं होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एयर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एयर। डिस्टेंस x था और स्पीड कितनी है 344। सिमिलरली टाइम इन एल्यूमिनियम वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम, स्पीड इन एल्यूमिनियम। डिस्टेंस तो x ही लिया हमने और टाइम स्पीड कितनी ली है 6420। तो अगर अब हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो कैसे निकालेंगे? टाइम इन एयर अपॉन टाइम इन एल्यूमिनियम डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, वैसे इसको अलग लिख लेते हैं। x बाय 344 अपॉन x बाय 6420। ठीक है, इसको हम x से x कट जाएगा, 6420 ऊपर जाएगा और 36420 ऊपर जाएगा और 344 नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रेशियो? करके बताओ रेशियो, फाइनल आंसर। समझ आया? रेसिप्रोकल क्यों? नीचे 4 होगा एल्यूमिनियम की रॉड है, इसमें एक आवाज जैसे चलेगी, एल्यूमिनियम की कितना है इसका टाइम total distance जो टाइम निकाल रहे हैं ना, तो x ये ऊपर न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे चला जाता है, इसका डिनोमिनेटर नीचे जाके ऊपर हो जाएगा।
हाँ कितना आया, कितना 115/86। इसको ऐसे डिवाइड कर दो लॉन्ग डिविजन, ये 1 3 4 4 कितना आया 12 8 और 9 और 0, ठीक है। 3 से करें तो 3 4 12 नहीं 2 से जाएगा 2 8 8 6 8 8 आगे 2, हाँ बोलो 346 है, कोई बात नहीं, आप इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। 10 में से 2 देन वी हैव अगेन 9 और 8 में से 6 गए 2, 12 पॉइंट, अब आएंगे 0, अब 3 6 6 4 24 18 और 24 7 8 8 24 27 और 36 12.07 समथिंग आएगा, तो अराउंड 18.5 है। मैंने इतनी गड़बड़ करी। रेशो हम रेशो ले रहे हैं ना, एग्जैक्ट नहीं आ रही ना 3:2 या 2:3। अच्छा रेशो फ्रैक्शन में भी हम, तुम फ्रैक्शन में छोड़ने की बात कर रहे हो, फ्रैक्शन में छोड़ दो पर ठीक है, तुम डेसिमल उसको छोड़ दो, रेशो में छोड़ दो, ठीक है। फ्रैक्शन में कितनी आई थी सिंपलेस्ट रेशो, 18.5 आ रही है, 642, ठीक है। हाँ 18.66, ठीक है 18.5, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 18.5 की रेशो आ रही है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ आया, ऐसे कर सकते हो। दूसरा और कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चले। अच्छा नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, और हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, एक मिनट में कितना वाइब्रेट होता है, करके दिखाओ। अगर एक फिल्म कर कैसे करेंगे, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, इट मीन्स it vibrates 100 times in 1 second, yeah, it vibrates in 1 second, 1 सेकेंड में कितना टाइम्स, 100 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में कितनी बार, तो अगर इफ न्यू इज 100 हर्ट्ज इट मीन्स इन 1 सेकेंड इट विल वाइब्रेट 100 टाइम्स, तो हमने 1 सेकेंड इक्वल टू 100 टाइम्स कर दिया। 60 सेकेंड्स में इट वुड बी 6000 टाइम्स, यस और नो, है ना। तो दैट इज इन 1 मिनट इट वुड वाइब्रेट 6000 टाइम्स। क्लियर है? ये कैसे थे 6000 फ्रीक्वेंसी है? नहीं, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकेंड वाली, एक सेकेंड वाली है 100 हर्ट्ज। सिंपलीफाई करके तो वही आ जाएगा कैसे आ जाएगा? 6000/60 हाँ तो आ गया 100। एक सेकेंड, हाँ सिंपलेस्ट नहीं है ना, हाँ बोलो। किसी की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है माने कि एक सेकेंड में वो 100 बार वाइब्रेट करता है। अब एक सेकेंड में वो 100 बार करता है तो 60 सेकेंड में कितना करेगा, 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई किया, 6000 टाइम, तो 1 मिनट में कितनी टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, 6000। 60 सेकेंड इज 1 मिनट। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले।
नेक्स्ट इज, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पहले, या पहले 13 भी करते हैं। चलो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉवर 500 मीटर हाई इनटू द पॉन्ड ऑफ द बेस, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। करो, एक स्टोन को फेंका हमने टॉवर से 500 मीटर हाइट में। अब वो बोल रहा है कि ये स्प्लैश हमें कब सुनाई देगी? ऊपर। पहले इसमें मोशन लगेगा चैप्टर, मोशन से नीचे आओगे पहले, तो नीचे से ऊपर जाओगे साउंड से, है ना? तो पहले मोशन चैप्टर लगा के नीचे आओ, फिर साउंड लगा के ऊपर आओ। जल्दी करो क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा। पहले टाइम नीचे तक जाने का, फिर टाइम ऊपर आने का, फिर दोनों ऐड करो। यू इनिशियली जब ऊपर से छोड़ा है तो यू 0, और बीच पर नीचे का टाइम निकालो, नीचे जाते जाते कितना टाइम लगेगा? तो वी तो दे नहीं रखा। हम्म वी 10 मीटर पर सेकंड है। हम्म वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के तो चाहिए क्यों? तुझे टाइम निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, v इक्वल टू u स्क्वायर, v इक्वल टू ut प्लस 80, v इक्वल टू ut प्लस 80 प्लस हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 18 होती है। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हां, तो v निकाल ले पहले, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से, फिर उसको पुट कर ले। क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड, क्या गिवन है हमें? गिवन है कि हाइट s, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 500 मीटर, ठीक है। s इज गिवन 500, और हमें नीचे जाते हुए टाइम निकालना है कितनी देर में वो नीचे पहुंचे। 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। 34 सेकंड। देखते हैं। ये तो कब दिया? ये तो 10 पर 50 पर मार्क ऑलराइट, बाद में देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में s डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 500 मीटर। हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका है? नहीं। तो पहले हमें v इज इक्वल टू यू प्लस 80 के लिए भी v चाहिए होगा। v हमारे पास नहीं है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू यू टी। यू इनिशियली जब स्टोन को नीचे फेंका गया तो u 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर दे रखा है 10। तो दिस बिकम्स 500 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 यानी कि 5 टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 100, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड उसको लगे नीचे आने में, राइट। 10 सेकेंड बाद वो स्प्लैश हुआ, और वो स्प्लैश होकर फिर साउंड चली, वहां से साउंड आई ऊपर। तो साउंड को कितना टाइम लगा? फिर से डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस अगेन कितना है? 500 मीटर। तो डिस्टेंस इज 500 मीटर, और साउंड की स्पीड गिवन है हमें, ठीक है। स्पीड इज
340 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते हुए 50/34 कितना होता है? 1.47। ठीक है, तो इट इज आप कितने टाइम बाद? तो टोटल टाइम इज 10 सेकेंड प्लस 1.47 सेकेंड, टोटल इज 11.47 सेकेंड बाद हमें आवाज आएगी पानी। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तुम आधा किलोमीटर ऊपर भी तो बैठे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सर टी का फिर यहाँ पे क्या तो था? नेक्स्ट है टी का। टी का, अच्छा दोनों टी मिला के आएगा ना। नेक्स्ट मिटा दूं? नहीं सर, ऐसे वाला गाना लो एक बार, ऐसे वाला। Yes, noted. नहीं सेकंड सर 1.47 सर वो ऐसे नीचे क्या लिखा है आपने 500 500 upon 340 सर ऊपर टाइम निकालना टी। सर डन। नेक्स्ट नहीं सर दोनों 10th में आओगे या बोलोगे नहीं 1 सेकेंड? नहीं 1 मिनट, मेरा नहीं है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 हो सेकेंड। गया हर बार तो ही करता है अभी की बात हो गई, इस बार कितनी आ रही? 10th में आओगे या 1 सेकेंड? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 साल। Next, a sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of it? खुद कर सकते हो। Frequency क्या क्या given है? Speed 339, V is given 339 meter per second. Wavelength lambda is given 1.5 centimeter. मीटर में करना पड़ेगा। 1.5 सेंटीमीटर लिख लिया। न्यू निकालना है और फॉर्मूला क्या है सानिध्या बताओ? इज लैम्डा न्यू। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू लिख के सॉल्व करें। हर्ष अपन लैम्डा इक्वल्स टू न्यू आ गया हमारा फॉर्मूला। पहले उनको कन्वर्ट करो। 0.0105। और इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो है ना? सर ये मीटर में निकलेगा ना हाँ क्योंकि बीच में सेंटीमीटर आएगा ना सर। और इसको सेंटीमीटर में निकालने को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। करो। तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट शुरू करते हैं अब, MCQ, और तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी है। तुम पोस्टर्स प्रिंट करा सकते हो हमसे जो तुम चाहो। ठीक है, जो जीतेगा, जो रैंक 1 आएगा 2 आएगा उसको मिलेंगे। छोटे वाले पहले मिलेंगे फिर बड़े पोस्टर्स। ठीक है, कुछ भी जो तुम प्रिंट कराना चाहो हम कर देंगे, पर तुम नंबर लेके आओ अच्छे। ठीक है, हाईएस्ट फर्स्ट और सेकंड को देंगे छोटे पोस्टर्स। ठीक है, 4 छोटे पोस्टर्स दो, हम बड़ा पोस्टर देंगे। 4 बड़े पोस्टर दो, हम और बड़ा पोस्टर दे देंगे। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, ऐप पे। ठीक है, ऐप पे टेस्ट आएगा, गूगल से करना। ठीक है, और करके देखना, वो ऐप में वो कर देगी ब्लॉक, तो आप ध्यान से करना। ठीक है, हाँ दूसरा फोन वही तो आया, वही तो कह रहा हूँ मैं। करो करो, टाइम भी तो निकलता जाएगा और टेस्ट इतने आसान नहीं होंगे। चलो आज शुरू करते हैं साउंड का। आज शाम कितने 8 बजे फ्री हो तो 8 से 9 के बीच में रख ले। नहीं सर 8:30 के बाद। 9 बजे, हाँ सर 9 बजे। 9 से 10 के बीच में दे दोगे टेस्ट? हाँ सर लेकिन मैं आप भी डाउनलोड कर लूंगा 10 11 उससे पहले सर रात के 1 बजे। चलो 7 से 10 के बीच में विंडो दे रहा हूँ, तो हम इसके बीच में टेस्ट दे दो। ठीक है, 7 से 10 बजे के बीच। ऐप पे सब है ना?
सर वो डाउनलोड नहीं क्यों नहीं हुई? हाँ हाँ हाँ। यस, कोई बात नहीं, करके रखना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट में आ गया तो क्या करेगा, नंबर ही नहीं आएंगे। आज एक शुरू करते हैं, 7 से 10 के बीच में आधा घंटा निकालना होगा तुम्हें। MCQ सर कभी तो आ रहा है और तब वैलिडेट होगा जब मैं आऊंगा और मैं तुमसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। अगर तुमने गूगल से किया है तो वो आंसर तुम नहीं दे पाओगे, और अगर तुमने खुद किया है तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं कह तो रहा हूँ, अरे तुम चैलेंज लो, मानोगे उसे तो तुम करके दिखाओगे ना गूगल से, वो मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तो तुम कम थोड़ी हो। हाँ तुम कम थोड़ी हो, तुम भाई को बिठा दोगे, अरे मैं क्वेश्चन बताता हूँ तू लिख। तो तुम्हारे कोई वो थोड़ी है, चीटिंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो तुम, मैं जानता हूँ, पर अगर चीटिंग करी भी तो उसको याद करके आओगे सारे क्वेश्चन, तभी वो मिलेगा, नहीं तो दूसरे वाले के पास जाएगी अपॉर्चुनिटी जिसने किया होगा वो खुद से, अगर उसने रीडिंग की होगी तो फिर तीसरे वाले के पास जाएगी। मैंने किया था दूसरे वाला, हाँ और रीडिंग करेगा तो दूसरे वाला। नहीं ऐसे नहीं होता। चलो एनीवेज, पर 22,600 यस सर। स्पीड v कितना है? v इज 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर माने अपॉन 100 कर दो तो मीटर आ जाएगा, तो 0.015 मीटर। हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू v अपॉन में लैम्डा, तो v कितना है? 339 अपॉन 0.015। ठीक है, अब टेढ़ा बन गया। 339,000 अपॉन 15। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 22,000। ठीक है, क्लियर, नोटेड। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विल इट बी, कहाँ लिखा है? क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल होगी? नो, बिकॉज 20,000 फ्रीक्वेंसी तक हम कर पाते हैं ना, 20,000 से ऊपर हम उसको सुन नहीं पाते। हाँ, तो नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले सोनार वाले रिलेटेड है। किसका आ रहा है सोनार? आ रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे, इससे भी क्या पता मेरे टेस्ट में हो सोनार, तो इट्स बेटर कि कर लो। नहीं उसके तो ऐप को थोड़ी कह पाओगे ये नहीं आ रहा, तो जो है वो है। चलो देखो, इसके अंदर क्या है ना, सोनार वाले क्वेश्चन में एक बार साउंड जाएगा फिर टकरा के वापस आएगा, ठीक है। और अगर हम बोले इको करने के लिए कितना मिनिमम टाइम इंटरवल होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए, तो हमें इको सुनाई देती है। इको सुनाई तभी देगी जब हमारा साउंड लौट के टकरा के 0.01 सेकेंड के बाद आएगा। 0.01 से पहले आया तो हमारा माइंड उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, पहली साउंड को और दूसरी साउंड को। तो इसलिए ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया था 17.2, क्योंकि 0.1 सेकेंड चाहिए टाइम, है ना। 0.1 सेकेंड में उसे जाना भी है और आना भी है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 इंटू द स्पीड, डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? 344,
और टाइम कितना है तुम्हारे पास 0.1 सेकेंड में उसे वापस आना है, तो वो कितना मीटर चलेगा 34.4 मीटर। कितना 34.4 मीटर में वो जाना भी है और 34.4 में उसे वापस भी आना। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड यू? 17.2 मीटर। दोबारा सुन लो, 0.1 सेकेंड से बाद में आएगी तो सुनाई देगी एज इको, 0.1 से पहले आएगी तो इको सुनाई नहीं देगी। तो 0.1 इज द टाइम, स्पीड ऑफ साउंड इज 344। कितनी है? 344। 344 स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आया? 34.4। यानी 34.4 साउंड ने चलना है, और वो चलना कैसे है? जाएगा फिर आएगा। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है जिससे वो टकरा के आएगा? हाफ डिस्टेंस पे, 17.2। तो 17.2 मीटर से दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी तो इको होगा, या पास होगी तो होगा? 17.2 से दूर होगी तो इको होगा। याद रखना, पहाड़ों में भी तो तुम इको सुनते हो। पहाड़ तुम्हारे 17.2 मीटर पे होता है या बहुत दूर होता है? बहुत दूर होता है, फिर भी इको आता है उसका, है ना? समझ में आई बात? तो 17.2 मीटर। अब सर अगर कोई 17.2 मीटर से मतलब कम डिस्टेंस पे होगा तो रिवर्बरेशन होगा? रिवर्बरेशन तो कुछ और होता है। क्या होता है? सॉरी, साउंड अगर 0.1 सेकंड से पहले वापस आ जाएगी हाँ, तो कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन है, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज वो साउंड ओवर 20 किलोहर्ट्ज या बिलो 20 किलोहर्ट्ज? 20 के ऊपर। ओवर 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और इंफ्रासाउंड इज बिलो, ठीक है। तो 20 किलोहर्ट्ज की साउंड है, ठीक है। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम कितना है? 3.42 सेकेंड। इफ द अल्ट्रा स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू वाटर इज, स्पीड कितनी है? v कितना है? 1531 मीटर। मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीबेड एंड शिप? तो हमने पढ़ा था, शिप है ये, शिप ने सिग्नल भेजा और वो सीबेड से टकरा के वापस शिप के पास आ रहा है, ठीक है। और उसको कितना टाइम लगा? 3.42 सेकेंड। तो तुम क्या करोगे? तुम टाइम से पहले डिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? डिस्टेंस। वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 1531 और टाइम कितना है? 3.42। ये टाइम कौन चला होगा? साउंड चला होगा। ये डिस्टेंस कौन चला होगा? साउंड। तो साउंड ये एक बार चला होगा या दो बार चला होगा? जो टोटल डिस्टेंस है, दो बार, क्योंकि एक बार वो नीचे गया होगा फिर एक बार ऊपर आया होगा। टोटल डिस्टेंस उसने इतना चला, पर वो सी बेड कितनी दूर है? हाफ। तो हाफ ऑफ द टाइम, तो जो भी डिस्टेंस आएगा उसका हाफ विल बी दी सी बेड का डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन होंगे सुनार के। अब एक बार मैं चेक कर लूं तुम्हारा कौन कौन ऐप पे नहीं है, उसको ऐड कर दें। अच्छा, कोई बच्चा है जो जिसको पता है कि मैं ऐप पे हूं ही नहीं? वो कौन है? हाँ आयान, क्या लॉग हो गया? तो लॉग आउट हो गया? ब्लॉग तो लॉग इन कर लियो 971755 से कर, इधर आ गया।